हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स, जिसका कि पार्ट 2 ये रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में 3 प्रकार की पैकेजिंग हम लोगों का मेनली पढ़ना है। एक है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरा है टर्सरी पैकेजिंग। इस तीनों प्रकार की पैकेजिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इस टॉपिक से जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जिट एग्जाम अब होना है तो उसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर जाते हैं तो समझ जाइए कि ये टॉपिक आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो ये आपका चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बना चुका है, जिसमें कि आपको कंप्लीटली क्या चीज़ें डिस्कस करा था कि आपका पैकेजिंग होता क्या है कि नहीं, सिलेबस क्या है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन प्लस आपका पैकेजिंग होता क्या है, पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेजेज ऑफ पैकेजिंग, जो कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज के टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ेंगे और अगर आप उसके पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो बाद में देख लीजिएगा। इसके लिए आपको इसी चैनल पर जो फार्मास्यूटिक्स वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग के प्रकार। अब पहले तो आप ये समझ चुके हैं कि पैकेजिंग क्यों की जाती है, पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकेजिंग क्या है? पैक करने की प्रक्रिया है। पैक करना मतलब जैसे कोई भी डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म मतलब दवा का अलग अलग रूप हो सकता है ना, जैसे टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस दवा को पैक करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि दवा की क्या हो, इंटीग्रिटी, क्वालिटी, प्योरिटी सारी चीज़ें मेंटेन रह सके, ताकि पेशेंट आराम से उसे यूज़ कर सके। और जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि दवा का जो निर्माता है, उससे लेकर के कंज्यूमर यानी कि जो दवा खाएगा वहाँ से लेकर के यहाँ तक दवा अच्छे से पहुँचे, यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक दवा पूरे अच्छे तरीके से पहुंच जाए और वो पेशेंट को इफेक्टिवली काम करे शरीर में। तो इसके लिए पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। अब पैकेजिंग कितने प्रकार का होता है वो समझना है। तो एक फ्लो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, इस फ्लो चार्ट से समझिए, आगे फिर मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। देखिए, कोई भी डोजेस फॉर्म हो, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, मैं टैबलेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जब टैबलेट को हम लोग कुछ इस प्रकार से पैक करते हैं, इस प्रकार की पैकेजिंग को ब्लिस्टर पैक कहा जाता है। ब्लिस्टर पैक अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे पैकेजेस जिसमें कि एक बेस होता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कैविटी टाइप की गोल गोल बनी होती है, कैविटी टाइप की गोल गोल बनी होती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं टैबलेट होता है और फिर पीछे से एल्युमिनियम से क्या होता है, एल्युमिनियम के फॉइल से कहीं ना कहीं सील किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार की पैकेजिंग ब्लिस्टर पैकेजिंग कहलाती है। जैसे मैं आपको ब्लिस्टर पैक अच्छे से दिखाऊं, देखिए ये है ना ब्लिस्टर पैक, टैबलेट की इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके है ना, तो इस प्रकार की पैकेजिंग को ब्लिस्टर पैक कहते हैं। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की पैकेजिंग को प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डोजेस फॉर्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में है इसका पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल मतलब जिस पदार्थ के द्वारा जो ये पैकेजिंग की जा रही है, उस पदार्थ यानी कि जो पैकेजिंग है उसके कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है डोजेस फॉर्म, यानी टैबलेट बिल्कुल सट रहा है पैकेजिंग मटेरियल से। तो वैसे पैकेजिंग जिसमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जाए डोजेस फॉर्म, जो भी ड्रग सब्सटेंस है पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जाए, वो आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझना है कि जब कोई भी दवा की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से हो कि उसका जो दवा है, उसका जो कंटेंट है वो पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जाए, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। अब मान लीजिए कि ये जो एक पत्ता तैयार हुआ, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्ते को या फिर 2-3 पत्ते को या एक ही पत्ते को इसके ऊपर अलग से एक कार्टून का लेयर चढ़ाया जाता है, कार्टून के अंतर्गत इसको पैक किया जाता है। तो इसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी पैकेजिंग। और सेकेंडरी पैकेजिंग जो हुआ कहीं ना कहीं प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर मोर सेफ्टी, ज़्यादा सेफ्टी के लिए की जाती है। प्लस आपका जो यहाँ पर डोजेस फॉर्म है, यानी टैबलेट की बात कर रहा हूँ, टैबलेट क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में है सेकेंडरी पैकेजिंग के? नहीं, सेकेंडरी पैकेजिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बे, छोटे छोटे डब्बे हैं जिसको बड़े बड़े कार्टून में रख दिया गया, बड़े बड़े कार्टून में, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जा सके ज़्यादा मात्रा में, एक बल्क में उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके बिना किसी डैमेज के, उसका ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सके, तो उसको टर्सरी पैकेजिंग कह देते हैं।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेनली पैकेजिंग 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरा टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में जो प्रोडक्ट होता है, जो ड्रग्स होता है, वो पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। जबकि सेकेंडरी पैकेजिंग में जो डोजेस फॉर्म है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी पैकेजिंग कहीं ना कहीं प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक आउटर लेयर चढ़ाया जाता है, जाकि ज़्यादा सेफ्टी के लिए। एंड अगर बात किया जाए टर्सरी पैकेजिंग, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डब्बे हैं कहीं ना कहीं सेकेंडरी पैकेजेज के ऊपर भी एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बल्क मात्रा में, तो वो टर्सरी पैकेजिंग कहलाती है। अब चलिए वन बाय वन हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग देखते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। जैसे ये क्या हुआ, प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, क्योंकि डायरेक्ट टैबलेट कैप्सूल क्या है, यहाँ पर टैबलेट है, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं पैकेजिंग मटेरियल के कॉन्टैक्ट में है। लेकिन जब ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्ता, ऐसा बहुत सारा ब्लिस्टर पैक कुछ इस प्रकार के डब्बे में डाल दिया जाए या एक ही डाल दिया जाए, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगी। या फिर बहुत सारा ऐसा पत्ता कहीं ना कहीं आपका इस तरीके के कंटेनर में डाल दी जाए, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग है। ये जो है आपका प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि मान लीजिए दवा को डायरेक्टली इस डब्बा में डाल दिए, तो ये जो प्लास्टिक का बोतल है वो बोतल के कंटेंट में आ गया, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। जबकि इस प्रकार के पैकेजिंग को जब आप ऐसे करके एक कार्टून में डाल दिए तो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के बड़े बड़े कार्टून में डाल दिए तो वो टर्सरी पैकेजिंग हो गई। ठीक है, चलिए, आई होप कि क्लियर हुआ होगा और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए टॉपिक को पढ़ते हैं। कह रहा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, क्या होते हैं पैकेजिंग, 3 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, पहला है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, तो द टर्म प्राइमरी पैकेजिंग डिस्क्राइब्स द पैकेजिंग दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डोजेस फॉर्म सच एज लिक्विड, पिल्स और कैप्सूल्स। कहने का मतलब जो टर्म प्राइमरी पैकेजिंग है ये डिस्क्राइब करता है कि पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है डोजेस फॉर्म का, किसके साथ, पैकेजिंग मटेरियल के साथ, चाहे वो क्या हो, लिक्विड हो या पिल्स हो या कैप्सूल्स हो, यानी कि डोजेस फॉर्म चाहे कुछ भी हो, अगर पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गई तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। ठीक है, जैसे कोई सिरप है, सिरप किसी बोतल में रखी हुई है, तो वो बोतल उसका क्या हो गया, प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, समझ रहे हैं। लेकिन जब वो बोतल अब किसी कार्टून पेपर के बॉक्स में रखा हुआ है, रहता है ना, मल्टीविटामिन का सिरप वगैरह देख लीजिए, तो वो जो पेपर का बॉक्स हो गया वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। तो वही बात बोल रहा है, ये चाहे किसी प्रकार का कोई डोजेस फॉर्म हो, अगर उसमें जो उसका ड्रग सब्सटेंस है, डोजेस फॉर्म है, वो अगर पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट, ये वाला वर्ड याद रखिएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो प्राइमरी पैकेजिंग हो जाती है। एंड इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्राइमरी पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गारंटिंग इट्स इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी टिल पेशेंट यूटिलाइज इट। इसी जो प्राइमरी पैकेजिंग का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भैया प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, कहीं ना इंटीग्रिटी, यानी कि प्रोडक्ट जिस चीज़ के मिलकर बना हुआ है वो सेपरेट ना हो, एकदम मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी खराब ना हो, दवा एकदम वैसा जैसा बना है उसकी प्रॉपर्टी एकदम स्टेबल रहे, और वो सेफ्टी एकदम सेफ तब तक रहे जब तक कि पेशेंट उसे यूज़ ना कर ले, समझ रहे हैं। तो इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, क्या क्या प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी पैकेजिंग ही है, जैसे बॉटल, वायल्स, एम्पुल्स, ब्लिस्टर पैक्स और कुछ अलग अलग प्रकार के प्राइमरी पैकेजिंग और भी होते हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे आपको ये बॉटल हो गया, अगर बॉटल में मान लो कोई सिरप रखा है या फिर कोई टैबलेट ही रख दिया, कोई कैप्सूल रख दिया, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग हो जाती है। तो बॉटल कहीं ना कहीं प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल है। फिर वाइल्स जानते हैं क्या होता है, देखिए 2 चीज़ होता है, एक वाइल होता है, एक एम्पुल्स होता है। जैसे ये एम्पुल है, एक कहावत भी बहुत फेमस है, रील्स में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि भैया हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम किसी का दिल नहीं एम्पुल तोड़ते हैं, है ना। तो ये एम्पुल होता है, ये वाइल होता है। वाइल कब यूज़ किया जाता है, तो वाइल और एम्पुल दोनों इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो इंजेक्शन यहाँ पर मल्टी डोज में रहता है। मान लो ऐसा इंजेक्शन है जिसमें 10 ml है, 15 ml है, 20 ml की दवा है, और उसको पेशेंट को निकाल के देना है 5-5 ml, 2-3 बार 4 बार निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक रबर का क्लोजर लगा होता है और उसमें से सिरिंज को, नीडल को अंदर डालते हैं, और अगर 5 ml चाहिए तो 5 ml निकालनी है, यानी कि बार बार आप निकाल रहे हैं। तो उसको मल्टी डोज कंटेनर, उसमें एक आदमी का डोज नहीं है, कहीं ना कहीं 3-4 आदमी का डोज है, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml तक का भी आता है, तो उसको वाइल कहते हैं।
लेकिन जो सिंगल डोज कंटेनर होता है, एक बार में जितना दवा देना है उतना ही रहता है, इसको ब्रेक करना होता है ना, इसको ब्रेक करना होता है, तो ये एम्प्यूल कहलाती है। तो एम्पूल हो या वायल हो, ये दोनों प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। चाहे बॉटल्स हो, ये भी प्राइमरी पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैक मैंने बता दिया आपको, ब्लिस्टर पैक कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग होती है, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो, अगर इस प्रकार से कैविटी बनी हुई है और उसके अंदर डाला हुआ है दवा, तो वो ब्लिस्टर पैक, ये भी प्राइमरी पैकेजिंग है। स्ट्राइप्स पैकेजिंग, जब देखिए स्ट्राइप्स पैकेजिंग में कोई ब्लिस्टर कैविटी नहीं बनी हुई है, दो एल्युमिनियम फॉइल है, उसके बीच कहीं ना कहीं कंटेंट रखा गया और दोनों को एकदम से पैक कर दिया गया और यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, इस प्रकार की पैकेजिंग को स्ट्राइप पैकेजिंग कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्राइमरी पैकेजिंग का ही एग्जाम्पल है। अब ब्लिस्टर और स्ट्राइप को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने इमेजेस लगाए हैं। जैसे देखिए, ये आपका इस प्रकार से जो भी रहेगा, ऐसे कैविटी उठा हुआ जैसा है ना, आपको पहले से स्पेस बना हुआ है, तो वो ब्लिस्टर पैकिंग कहलाती है। वो टैबलेट और कैप्सूल दोनों के लिए होता है। जबकि स्ट्राइप्स पैकेजिंग में कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें कोई ऐसा स्पेस नहीं बना होता है, जबकि इस प्रकार से कुछ पैक होता है कि दवा उसके अंदर बंद हो जाती है। अब ये भी टैबलेट और कैप्सूल दोनों के लिए होता है। तो ब्लिस्टर पैक हो या स्ट्राइप पैकेजिंग हो या फिर बॉटल हो, वाइल हो, एम्पुल्स हो, ये सब क्या हैं, प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। देखो भाई, अच्छे से समझोगे मज़ा आएगा पढ़ने में, और अच्छे से सीखोगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, एग्जाम के लिए। प्लस आप कहीं पे भी दो शब्द बोलोगे इंटरव्यू वगैरह में, जॉब के टाइम पे, तो आपका जो बोलने का तरीका होगा, जो आपके मतलब कह सकते हो आप जो भी बोलोगे उसमें अगर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ जानकारी वाली बातें होंगी, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस होता है। तो इसलिए मैं इतनी एग्जाम्पल्स वगैरह देकर पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ मात्र 1499 आपको मिलता है, 1.5 साल की वैलिडिटी मिलती है। हर रोज मैं लाइव पढ़ाता हूँ, हर रोज आप कुछ नया सीखते हैं, और एग्जाम की तैयारी भी आसान होती जाती है ना। पिछले 5 वर्षों से डी फार्मा के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, और जिस भी बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया, जो भी हमारा हाथ थाम लिया है और साथ चला है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और कहीं बैक नहीं लगा है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। और अब आपको तो एग्जिट एग्जाम भी देना है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज के विषय में मैं लास्ट में जानकारी दूंगा। अभी हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, तो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर वाला लेयर जो होता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। जैसे मैं एक बड़ा बेहतर एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए, आपको जानते होंगे एक पिल्स है जिसको आईपिल के नाम से जानते हैं या फिर अनवांटेड 72 के नाम से जानते हैं। ये एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है। ये कब ली जाती है, ये कब लिया जाता है या पेशेंट को दिया जाता है, जब कोई कपल आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, यानी कि उसने कॉन्डम यूज़ नहीं किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, तो उसके बाद अगर उसे अनवांटेड कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उस समय पर, है ना, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो जब भी सेक्स हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर अगर ये पिल्स ले ली जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का चांसेस नील हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होने देता है ये टैबलेट। इसीलिए इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में लेना होता है। हर समय आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हर रोज एगो गोली चूस लिए, गलत बात। इससे क्या होगा, जो फीमेल हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा यूज़ करती हैं तो फीमेल लास्ट टाइम पर हो सके तो उनको जब बच्चा चाहिए हो तो इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है, बांझपन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप जब भी सलाह दें तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसीलिए इसका नाम ही है इमरजेंसी। यानी कि जब आप इमरजेंसी कंडीशन ऐसा हो गया है कि नहीं भैया अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तब जाकर के ये टैबलेट यूज़ होता है। काफ़ी पॉपुलर दवा है। ध्यान रखिएगा, इस दवा का जो आपका कहीं ना कहीं ब्लिस्टर पैक होता है, एक टैबलेट होती है जिसको कुछ इस प्रकार से पैक होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी पैकेजिंग। अब इसके ऊपर एक पेपर बॉक्स होता है ना, जो कि आपका सेकेंडरी पैकेजिंग का काम करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है। द प्राइमरी पैकेजिंग इज कंटेंड एंड प्रोटेक्टेड बाय द पैकेजिंग नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। कहने की जो प्राइमरी पैकेजिंग के प्रोटेक्शन जो करता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर होता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाती है। और यूजुअली सेकेंडरी पैकेजिंग इसलिए की जाती है, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोर अच्छे से किया जा सके, उसको डिस्प्ले अच्छे से किया जा सके, वो दिखे अच्छा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग होती तो वो टैबलेट उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है क्या, नहीं। और उसके जो लेवलिंग है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं दिख रहे हैं, पीछे तो लिखा होता है, लेकिन उसको डिस्प्ले करना हो, अच्छे से दुकान में लगाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सेकेंडरी पैकेजिंग अच्छे से डिस्प्ले किया जा सकता है ना। एंड ट्रांसपोर्टेशन भी उसका आसान हो, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो बढ़िया से हो जाए, डायरेक्टली टैबलेट पर जोर नहीं पड़ेगा, है ना।
ऑल थ्रू इट नॉर्मली अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डोजेस फॉर्म। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या करता है, अवॉइड करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो टैबलेट क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इस कार्टून के, नहीं, तो सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। एंड सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफर एन एडेड लेयर सेफ्टी एंड इन्फॉर्मेशन, एक एडेड लेयर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ऐड करता है जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर होता है, जिसमें कि अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होती हैं। अगर इसमें आपको क्लियरिटी नहीं आया तो इस पेपर बॉक्स में भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल में बात करें, श्रिंक रैप, किसी चीज़ को जैसे पैकेजिंग है उसको श्रिंक रैप कर दिए, या फिर आउटर कार्टून वगैरह हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्स हो गया, जैसे ये सब क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्स ही है ना। अलग अलग प्रकार के पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग में आती हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर हो, ये ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में किसी ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, हैंडलिंग करना होता है, स्टोर करना होता है, या उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम लोग ये टर्सरी पैकेजिंग अपनाते हैं। कह रहा है टर्सरी जो पैकेजिंग यूज्ड फॉर हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, स्टोरिंग है ना, इसको स्टोर करना, या डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीपल यूनिट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन बल्क। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ले जाना होता है, कहीं हैंडलिंग करनी होती है, स्टोरिंग करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो उसके लिए हमें टर्सरी पैकेजिंग करना पड़ जाता है। इट इज़ इंटेंडेड टू कीप प्रोडक्ट सेफ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये इसलिए की जाती है ताकि प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि जब उसे स्टोर किया जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह, दवा दिल्ली में बन रही है, दवा भेजना बिहार है, तो दिल्ली से बिहार ले जाने के दौरान दवा में कोई प्रकार का कोई दिक्कत ना आ जाए, डैमेज ना आ जाए, तो इसलिए वैसे तौर पर कहीं ना कहीं टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। इन ऑर्डर टू गारंटी that product arrive their destination अनडैमेज्ड एंड प्रीफर्ड फॉर सेल फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि ये किस चीज़ को लेकर के गारंटी देती है टर्सरी पैकेजिंग, ये इस चीज़ को लेकर के गारंटी देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है कि डेस्टिनेशन तक, यानी कि जहाँ तक पहुँचना है, मान लो दिल्ली में दवा बनी, बिहार तक पहुँचाना है, तो उसका डेस्टिनेशन बिहार हो गया। जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता नहीं है, तब डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा अनडैमेज्ड फॉर्म में, यानी कि दवा में किसी प्रकार के डैमेजेस नहीं आएंगे। डेस्टिनेशन अनडैमेज्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर सेल, ताकि उसको सेल कर सकें और अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, पेपर बोर्ड, ये सब चीजें भी आपका बड़ा बड़ा कार्टून जो होता है वो टर्सरी पैकेजिंग होती है। एग्जाम्पल ज्यादातर ध्यान रखना है प्राइमरी पैकेजिंग का, वो उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आया तो पैकेजिंग क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने पैकेजिंग क्या होता है, कितने प्रकार, क्या एडवांटेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। सेकंड लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ पैकेजिंग बताया। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम यही लैंग्वेज लिखना है, आपको बस मतलब समझ लेना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है ना। यूपीएससी का मेंस थोड़ी लिख रहे हैं, ईजेएमआर आता है ना, बस सेंटेंस बनाओ टूटा फूटा भी और अपने मन के बात को लिख दो, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार से आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी के, जो देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग दैट इज डेकोरेटिव, ऐसा कुछ है, डेकोरेटिव के लिए किया जाता है, नहीं। पैकेजिंग दैट इज नीड फॉर शिपिंग, शिपिंग के लिए की जाती है, नहीं। पैकेजिंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डोजेस फॉर्म, यस, वैसी पैकेजिंग जहां पर डोजेस फॉर्म से डायरेक्टली डोजेस फॉर्म यानी दवा, है ना, ध्यान रखना, दवा के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो तो वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। वेरी गुड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। देख रहे हो कौन सा प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है। बॉटल प्राइमरी पैकेजिंग, वायल्स प्राइमरी पैकेजिंग, याद करो जो कि इंजेक्शन के लिए होता था। कार्टून और ब्लिस्टर पैक, ब्लिस्टर पैक टैबलेट कैप्सूल के लिए ये भी प्राइमरी पैकेजिंग, जबकि कार्टून जो होगा जब भी होगा सेकेंडरी या फिर टर्सरी होगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्या बोल रहा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, कौन सा प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है। वेरी गुड। टर्सरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग यानी कि कहीं कहीं क्या होता है, चलिए देखते हैं। पैकेजिंग फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए टर्सरी पैकेजिंग की जाएगी, क्या कहीं ना कहीं ये बल्क मात्रा के लिए होता है ना। वेरी गुड। पैकेजिंग फॉर हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीपल यूनिट इन बल्क, यस, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा को एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करना हो या हैंडलिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। अब क्वेश्चन है विच मटेरियल आर एग्जाम्पल फॉर ऑफ टर्सरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग के लिए कौन सा एग्जाम्पल है बताओ। प्लास्टिक बॉटल्स, नहीं, ये प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगा। पेपर, कार्डबोर्ड या पेपर बोर्ड, यस, पेपर या कार्डबोर्ड या पेपर बोर्ड वगैरह हो जाता है जो टर्सरी पैकेजिंग। एल्यूमिनियम कैन, कैन जो होता है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी पैकेजिंग है। ग्लास जार, ग्लास का जो डब्बा है वो भी प्राइमरी पैकेजिंग है। आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका टर्सरी पैकेजिंग है। तो ओवरऑल यही टॉपिक था टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, किस तरीके से समझाना
सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं पूरे अच्छे डायग्राम्स इमेजेस के साथ पढ़ाना पसंद करता हूं ताकि फार्मेसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, बच्चों का इंटरेस्ट आ सके। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी ओपिनियन देना चाहें, अच्छा लगा, खराब लगा या फिर क्या सुधार करना चाहिए, आप हमें जरूर बताइए। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव आता है तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ, फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। बाकी ऐप पर तो डेली मैं पढ़ाता ही हूँ, और जो बच्चे हमारे साथ ऐप पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आगे कंटिन्यू करिए, बाकी नहीं तो आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए अभी हम लोग उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो हमारे साथ पूरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपका सवाल होगा क्या सर आप वहाँ पर आप ही पढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं ही पढ़ाता हूँ। कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, है ना, अलग अलग टीचर्स के द्वारा। लेकिन जो लाइव में पढ़ाया जाएगा, डेली लाइव चलती है यहाँ पर 7 से 8, वो मैं कराता हूँ। लाइव क्लासेस जो भी कराता हूँ वो मैं कराता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये 7 से 8 बस 1 घंटा आप समय दीजिए, आपका फार्मेसी में कहीं कोई बैक नहीं लगेगा। हर रोज अभी से 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए, है ना। ई बुक PDF नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाता है। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, यानी इवन हर क्लास के कंप्लीट होने के बाद मैं MCQs कराता हूँ या क्वेश्चंस कराता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आज का टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको करवाया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे टेस्ट डिस्कशन होता है, उससे रिजल्ट में जो भी बच्चे अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलता है, काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। लाइव चैट, बाइलिंगुअली और एग्जिट एग्जाम गाइडेंस भी आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पर अभी से ही। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अगर किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर की एग्जाम गाइड है, जिससे कि 100% क्वेश्चन आता है, हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या बुक मंगवाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको फर्स्ट ईयर के कोर्स, सेकेंड ईयर के कोर्स, फर्स्ट ईयर की गाइड, सेकेंड ईयर की गाइड, सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको जो भी पसंद हो, जो भी जरूरत हो, एड पर नीड आप उसे परचेज कर लीजिए। हमारे फर्स्ट ईयर की कोर्स का प्राइस 1499 है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के बाद अभी फिलहाल जाकर के ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स मात्र 1199 आपको पड़ेगा। एक कूपन कोड है, वहां पर कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा यहाँ पर। बाकी अगर आपको और भी किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए या कोर्सेज से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर ऐप में पेमेंट रिलेटेड इशूज आ जाए, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, आपको हर एक प्रकार से मदद मिलेगा, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें, कहीं पे कोई बैक नहीं लगेगा। और फार्मेसी अब थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर पछतावा हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड वी विल मीट अगेन।